हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ये पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए स्पेशली मैंने बनाया है। इसमें हम बात करेंगे कोरोना के फियर से या एंग्जाइटी से बचने वाले हम कौन कौन से रूब्रिक्स का इस्तेमाल कॉमनली कर सकते हैं। हम बहुत सारे रूब्रिक्स की बात करेंगे जो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं आगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी मेन कैटेगरीज हैं जिनके अंडर ये रूब्रिक्स आते हैं। है तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, लेकिन हम जो मेजर 3-4 चीज़ें करेंगे। सबसे पहले आएगा फियर, दूसरा आएगा एंग्जाइटी और तीसरा आएगा रेस्टलेसनेस। सबसे पहले फियर वाले रूब्रिक्स। इस दौरान, कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों के मन में यही डर रहा कि कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं हमें ये पैंडेमिक जो सारी दुनिया में फैल गया है, कहीं ये हमें ना हो जाए। फियर इसमें रूब्रिक होगा। फियर डिजीज़ ऑफ इम्पेंडिंग कंटेजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन, कि कहीं हमें ये इन्फेक्शन ना हो जाए। फियर ऑफ बीइंग कंटेजियस। दूसरा इसमें क्या रूब्रिक आएगा कि सबके मन में ये रहता है कि अगर ये हो गया तो ये तो बीमारी इनक्योरेबल है, ये तो बीमारी ठीक नहीं होगी। फियर ऑफ डिजीज़ बीइंग इनक्योरेबल, कि ये बीमारी इनक्योरेबल है, ये तो ठीक नहीं होगी। फियर ऑफ डिजीज़ ऑफ बीइंग इनक्योरेबल। और ये इतने ज़्यादा पैनिक अटैक्स लोगों के इतने ज़्यादा हावी हो गए थे, इनके ऊपर इतने ज़्यादा डोमिनेट कर गए थे, वो हमारे पास रूब्रिक है फियर पैनिक अटैक्स ओवरपावरिंग। हर एक में डिफरेंट मेडिसिन्स हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं। पहले रूब्रिक में 12 मेडिसिन्स हैं, सेकेंड रूब्रिक में 50 मेडिसिन्स हैं और पैनिक अटैक्स ओवरपावरिंग में 42 मेडिसिन्स हैं। हमने अप्रोप्रिएट रूब्रिक सेलेक्ट करना है। ये नहीं है कि पेशेंट आ गया, वो बोल रहा है और हम रूब्रिक पे रूब्रिक ऐड करी जा रहे हैं। नो, उसकी मेंटल स्टेट को देख के, उसके जो जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रहा है वो देख के हमने रूब्रिक सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट, उसको टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस होता है अलॉन्ग विद दिस फियर, तो हम लेंगे एंग्जाइटी फियर विद। एंग्जाइटी मीन्स अ काइंड ऑफ वरी, अ काइंड ऑफ टेंशन कि क्या होगा, अलॉन्ग विद फियर, साथ में डर, साथ में टेंशन कि क्या होगा। एंड देयर आर 124 मेडिसिन्स इन दिस रूब्रिक। अब बात ये है कि ये सारी स्टेट आ क्यों रही है, क्योंकि लोग बार बार वही न्यूज़ सुन रहे हैं, वही सारी खबरें बार बार टीवी पे, रेडियो पे, अपने मोबाइल्स पे सुन रहे हैं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज़ हर रोज़ देखते हैं कि वहाँ पे इतने लोग मर गए, वहाँ पे इतने और पीड़ित हो गए, वहाँ पे इतने हो गए। ये सुन के, ये खबरें सुन के उनकी ये हालत हो गई। द रूब्रिक इज एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज़। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको आगे ये डर हो गया कि ये अब तो हम बचेंगे नहीं, अब तो हम मर जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, ये तो सबको हो ही जाएगा। फियर ऑफ डेथ, कि हम मर जाएंगे, हम नहीं बचेंगे। या अपनी फैमिली की चिंता, या अपने घर वालों की या रिलेटिव्स की चिंता, या उनको ये लगता है कि अब तो ये हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाएगा। फियर हैपन समथिंग विल, कुछ हो जाएगा। किसको हो जाएगा? फियर हैपन समथिंग विल टू हिज फैमिली और टू हिम,
उसको खुद को या उसके परिवार वालों को कुछ हो जाएगा, इस बात का डर। और कैसा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फियर ऑफ हैपन समथिंग विल टेरिबल और हॉरिबल, बहुत ही ज़्यादा बुरा। इसमें और रूब्रिक ले सकते हैं, फियर ऑफ ईवल, बहुत ज़्यादा बुरा, फियर ऑफ ईवल। कई लोगों के मन में ये आता है कि इस डर से उनको लगता है कि उनकी तो किस्मत ही बुरी है या बुरी हो जाने वाली है, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून। ये रूब्रिक हम यूज़ करेंगे कि मेरी तो किस्मत ही माड़ी है, किस्मत ही बुरी है। तो या तो उनके घर में कोई डेथ हो जाती है उस वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कोरोना की वजह से, बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया है, लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है इस वजह से। तो उनके मन में ये मिसफॉर्च्यून का डर या फियर ऑफ ईवल का डर ये बना ही रहा, फियर ऑफ ईवल, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून। बहुत सारे लोग तो ऐसे डरने लगे कि किसी को मिलना भी उनको डर से कम नहीं था, तो उनको लोगों से ही डर लगने लग गया, वो घर से निकलना, बाहर निकलना बंद हो गया। दिस इज़ फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ पीपल, लोगों से मिलना उन्होंने बंद कर दिया, लोगों से वो डरने लग गए। भीड़ वाले इलाकों में जहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे होते थे वहाँ वो जाने से डरने लग गए, फियर क्राउड इन अ। तो इसका रूब्रिक है फियर क्राउड इन अ, क्राउड में जाने से, भीड़ वाले इलाकों में जाने से वो डरने लग गए। इन पब्लिक प्लेसेस, फियर ऑफ गोइंग इन पब्लिक प्लेसेस, फियर ऑफ क्राउड इन पब्लिक प्लेसेस, ये भी रूब्रिक उसके साथ है। बहुत सारे लोगों को बिना कोरोना हुए ये लगने लग गया कि हमें सफोकेशन हो रही है, और साथ में डर कि बस अब तो कुछ हो जाएगा। दिस इज़ फियर ऑफ सफोकेशन। बहुत सारी इसमें मेडिसिन है, 47 मेडिसिन हैं, फियर ऑफ सफोकेशन, कि बस अब मुझे कुछ हो रहा है या कुछ हो जाएगा। सो इस तरह से ये 15-20 रूब्रिक्स हैं जो हम बहुत कॉमनली और बहुत इजीली आम पेशेंट्स में देख सकते हैं। फियर के बाद बारी आती है एंग्जाइटी की। एंग्जाइटी इज़ अ काइंड ऑफ वरी और टेंशन कि कहीं कुछ हो ना जाए, समथिंग हैपन, कुछ हो ना जाए, कुछ फ्यूचर में हो जाने का डर, स्ट्रेस। इस दौर में, कोरोना के दौर में, हमने बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स यूज़ किए एंग्जाइटी के जो हमने कभी पहले इस्तेमाल भी नहीं किए थे। मैंने अपने डॉक्टर्स के लिए काफ़ी सारे एंग्जाइटी के रिलेटेड रूब्रिक जो कोरोना के साथ रिलेटेड हैं वो निकाले हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे एंग्जाइटी वाले रूब्रिक्स की। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब टेंशन तो सुबह होते ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही मैं उठता हूँ उठते सार ही मुझे एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ एंग्जाइटी मॉर्निंग ऑन वेकिंग। सुबह उठते सार ही टेंशन स्टार्ट, वरी स्टार्ट। और ख़ास करके ये एंग्जाइटी तब होती है जब मैं अकेला होता हूँ। एंग्जाइटी एलोन व्हेन। आपने सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि पेशेंट क्या बोल रहा है और क्या कहना चाहता है। प्रॉपर रूब्रिक्स की सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट रूब्रिक है कि एंग्जाइटी की वजह से वो भागा फिर रहा है, उसमें इतनी बेचैनी है कि कभी एक बेड से दूसरी बेड, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। सो दिस इज़ एंग्जाइटी बेड ड्राइविंग आउट ऑफ। बेड से वो भागा जा रहा है, उधर उठ कर रन्स अबाउट, कि इतनी ज़्यादा उसको टेंशन हो रही है। एंग्जाइटी की वजह से उसको सांस नहीं आ रही, इसकी वजह से उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सो द रूब्रिक इज़ एंग्जाइटी प्रिवेंटिंग
ब्रीदिंग, एंग्जाइटी की वजह से उसको ब्रीदिंग नहीं प्रॉपर आ रही। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिनको टेंशन की वजह से उनका सांस उखड़ने लगता है कि उनको सांस नहीं आ रहा, और उनको लगता है कि यहाँ से कुछ उठता है, हार्ट से। डॉक्टर साहब हार्ट से एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी हार्ट अराइजिंग फ्रॉम, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पेट से एकदम टेंशन सी होती है, यहाँ से कुछ उठता है। एंग्जाइटी स्टमक अराइजिंग फ्रॉम, अगर हार्ट रीजन को वो यहाँ टच करके बोलता है कि मुझे मेरे हार्ट से कुछ जैसे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो एंग्जाइटी हार्ट अराइजिंग फ्रॉम। एंड अगर स्टमक में, पेट के ऊपर वाले हिस्से में वो हाथ लगा के बताता है तो एंग्जाइटी स्टमक अराइजिंग फ्रॉम। और बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि इस एंग्जाइटी के कारण उनकी छाती में घुटन, कंस्ट्रिक्शन हो रही है, घुटन हो रही है। दिस इज एंग्जाइटी कंस्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट, छाती में घुटन है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। एंग्जाइटी डिस्निया इन, रेस्पिरेशन में उनको प्रॉब्लम हो रही है। एंग्जाइटी रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी विद एंग्शियस, इस एंग्जाइटी की वजह से उनको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उनको सांस नहीं आ रहा। जिन लोगों को इस दौरान बाय चांस कोई खांसी हो गई, चाहे वो दैट वाज नॉट रिलेटेड टू कोरोना, लेकिन उनको खांसी हो गई, तो इससे भी, अगर किसी को जुकाम भी होगा तो भी इससे भी वो इतने डर गए या इतने परेशान हो गए, तो उसमें रूब्रिक है एंग्जाइटी कफ ड्यूरिंग, उससे उनको टेंशन हो गई। एंग्जाइटी वरी कफ ड्यूरिंग, भाई मुझे खांसी हो गई, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। बहुत सारे लोग, मोर देन 50-60% लोगों को थोड़ी सी भी खांसी हुई और वो डर गए, क्योंकि ये दौर ही कुछ ऐसा चला कि 7-8 महीनों में सारी दुनिया इस बीमारी से डरने लग गई, बुरी तरह से डरने लगी। नेक्स्ट रूब्रिक है एंग्जाइटी विद फियर, उसको टेंशन भी हो रही है, उसको स्ट्रेस भी हो रहा है और साथ में उसको डर लग रहा है। एंग्जाइटी विद फियर। कई लोगों को तो ये एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा, वो बुरी तरह से इससे पीड़ित है कि उनको जितना मर्जी कंसोल कर लो, जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी उनको समझाने की कोशिश करो, वो कंसोल नहीं होते। सो ये जो उनकी एंग्जाइटी है, दिस इज़ इनकंसोलेबल। हमारा रूब्रिक है नेक्स्ट रूब्रिक, एंग्जाइटी इनकंसोलेबल, जिसको हम कंसोल कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी समझा लो वो समझता ही नहीं। नेक्स्ट रूब्रिक इज एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल। हाइपोकॉन्ड्रियकल मीन्स पेशेंट को एबनॉर्मल ही अपनी सेहत की चिंता है। दिस इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन। सेहत की चिंता होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा सेहत की चिंता हो जाती है कि चाहे उसके सारे टेस्ट नॉर्मल निकल आए, फिर भी उसकी टेंशन नहीं ख़त्म होती, फिर भी उसके मन में कोई ना कोई वहम आ जाता है। दिस इज़ एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस एंग्जाइटी, तो हम लेते हैं एंग्जाइटी विद पैल्पिटेशन। एंग्जाइटी की वजह से बहुत सारे लोगों की नींद डिस्टर्ब हो गई, उनको नींद आनी बंद हो गई, स्लीपलेसनेस हो गई, या स्लीप उनकी डिस्टर्ब हो गई। एंग्जाइटी स्लीप डिस्टर्ब्ड विद, सो एंग्जाइटी विद स्लीप डिस्टर्ब्ड, उनकी स्लीप बिकॉज ऑफ दिस, उसके साथ एंग्जाइटी के साथ चलते चलते उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई। और एंग्जाइटी विद स्लीपलेसनेस, नींद आनी बंद हो गई। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी तो टांगें कांपने लग पड़ती हैं बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा मुझे एंग्जाइटी होती है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है। सो दिस इज़ एंग्जाइटी विद ट्रेम्बलिंग, भी मैं कांपने लग जाती हूँ, डर जाती हूँ इतना ज़्यादा,
कांपने लग जाती हूँ, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसके साथ और भी रूब्रिक्स हैं, एंग्जाइटी विद वीकनेस। और जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की स्टेट में, वरी की स्टेट में से गुज़रता है तो उसकी पूरी बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज इन द बॉडी। तो एंग्जाइटी विद वीकनेस, ये हम नेक्स्ट रूब्रिक लेंगे। और भी बहुत सारे रूब्रिक हैं एंग्जाइटी के अंडर जो हम पढ़ सकते हैं, हम ले सकते हैं, बट कॉमनली वी यूज़ दीज रूब्रिक्स इन एंग्जाइटी। लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी उथल पुथल होगी, उनका बिजनेस चौपट हो गया। बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे लाइक टूर्स एंड ट्रैवल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, और बहुत सारे एजुकेशन, ऐसे उथल पुथल हुई इन सिस्टम्स में कि लोगों की पॉकेट पे इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ। कुछ लोग तो इतनी बुरी हालत में आ गई कि उनको इस टेंशन की वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो हमारे होम्योपैथी रेपर्टरी में बहुत सारे बिजनेस के अंडर रूब्रिक्स पड़े हैं, क्योंकि कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हुए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस फेल हुए, बहुत सारे लोगों के सिर के ऊपर कर्जा चढ़ गया। तो इसके साथ अब हम जो रिलेटेड रूब्रिक्स हैं हम वो करेंगे। सबसे पहला रूब्रिक कि पेशेंट को टेंशन हो रही है उसके बिजनेस की, उसको वरी हो रही है। दिस इज एंग्जाइटी अबाउट बिजनेस, एंग्जाइटी अबाउट बिजनेस, और वो बिजनेस की ही बातें करता है। ही इज टॉकिंग अबाउट बिजनेस ऑल द टाइम। द रूब्रिक इज बिजनेस टॉक्स ऑफ। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो डिलीरियम की स्टेज में पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता वो क्या बातें करी जा रहे हैं, टोटली एबनॉर्मल बातें, और वो भी रिलेटेड टू बिजनेस। वो बोली जा रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहे हैं। दे पासिस थ्रू अ फेज ऑफ डिलीरियम। दिस इज डिलीरियम लोक्वेशियस, बहुत ज़्यादा बोलना, बिजनेस ऑफ, डिलीरियम लोक्वेशियस, बिजनेस ऑफ। इस दौरान बहुत सारे लोगों का बिजनेस फेल हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डर रहा कि कहीं हमारा बिजनेस फेल ना हो जाए। फियर ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस और वर्क इन, के काम में या बिजनेस में कहीं हम फेल ना हो जाए। जितना चल रहा है उतना चलता रहे, चलो थोड़ा थोड़ा चलता रहे, कहीं हम फेल ना हो जाए, इस बात का डर बहुत सारे लोगों में रहा। तो यहाँ पे हम रूब्रिक यूज़ करेंगे फियर ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस और वर्क इन। इसके साथ साथ सबसे जो इम्पॉर्टेंट रूब्रिक आया वो ये था कि लोगों को पैसा ना मिलने की वजह से, काम ना होने की वजह से, बिजनेस ना होने की वजह से लोगों को ये डर रहा कि अब तो वो गरीब हो जाएंगे। फियर ऑफ पॉवर्टी, कि जो उनके पास है अब तो जो वो तो सब ख़त्म हो जाएगा, और फियर ऑफ पॉवर्टी, अब वो जो है वो सब ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ का डर कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनमें ये ख्याल तक आया कि हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, वो सब भूखे मर जाएंगे और हमारे पास कुछ रहेगा नहीं खाने को। ये हमारे रूब्रिक है डिल्यूजन वांट विल कम टू, भाई हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। डिल्यूजन फैमिली विल स्टार्व, कि मेरा जो परिवार है, मेरा फैमिली है, वो भूखे मर जाएंगे। इसी दौरान और भी कुछ रूब्रिक हैं। जब बंदे का बिजनेस फेल हो जाता है तो या उसके पास पैसे नहीं रहते, या
जो इस कोरोना के दौरान लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन रही है, उस दौरान उनमें ये भी आया कि अब उनके मन में कोई बिज़नेस करने का कोई उद्यम नहीं रहा। उनका मन में बिल्कुल देयर इज़ टोटल एवर्शन टू बिजनेस। सो रूब्रिक लेंगे बिजनेस एवर्स टू, क्योंकि वो बिल्कुल फेल हो गए इस चीज़ में, बिजनेस एवर्स टू, या वो ये सोचने लग गए कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस बिजनेस, कि वो कर नहीं सकते, वो कैपेबल ही नहीं है। दिस इज बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर। और इस बिजनेस फेलियर की वजह से किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को डायबिटीज़ होगी, किसी को माइग्रेन हो गया, या किसी को कोई और बीमारी हो गई। जब भी कोई प्रॉब्लम किसी एक वजह से होती है तो वो हम एलिमेंट्स फ्रॉम के चैप्टर में लेते हैं। सो एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर। एक या दो पेशेंट इस स्टेज में से नहीं गुजरे, सैकड़ों ही हज़ारों ही लोग इन पूरे 6-8 महीनों में इस स्टेज में से गुजरे हैं, और उनको दिन रात इसी चीज़ के सपने आते हैं कि बिज़नेस है, कैसे इन डिफ़िकल्टी से दूर जाएंगे, कैसे इन डिफ़िकल्टीज़ बिज़नेस की डिफ़िकल्टीज़ को कैसे ठीक करेंगे। सपने भी इसी चीज़ के आते हैं, ड्रीम्स ऑफ बिजनेस, ड्रीम्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन बिज़नेस। और इसी दौरान वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, इरिटेबल रहना, बिकॉज ऑफ दिस फेलियर, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। तो हम रूब्रिक लेंगे इरिटेबिलिटी, बिजनेस अबाउट, बिजनेस के बारे में मन में गुस्सा आना, या सैडनेस, बिजनेस व्हेन थिंकिंग ऑफ, जब वो अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो दे बिकम वेरी सैड। दिस इज सैडनेस व्हेन थिंकिंग ऑफ बिजनेस। सो ये कुछ रूब्रिक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के साथ कनेक्टेड, कोरोना को लेकर जो भी मन में डर आए, एंग्जाइटीज़ आई और बिजनेस के साथ रिलेटेड सिम्टम्स आए, तो उनमें से ये रूब्रिक भी हम यूज़ कर सकते हैं। फियर्स, एंग्जाइटी, बिजनेस के बाद बारी आती है रेस्टलेसनेस की, बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाना। और उस बेचैनी में वो क्या करता है, ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे रूब्रिक हैं कि उस बेचैनी की वजह से, जैसे एक पेशेंट पीछे हमने किया था जिसमें वो इतना इम्पेशेंट हो गया था, भागा फिर रहा था, रन्स अबाउट, रेस्टलेस। उसी तरह रेस्टलेसनेस के अंडर भी बहुत सारे रूब्रिक्स आते हैं, उनमें से हम कुछ रूब्रिक्स करेंगे। एंग्विश विद रेस्टलेसनेस, एंग्विश होता है एक पीड़ा, एक दर्द, विद रेस्टलेसनेस, इस बेचैनी के साथ। और इस एंग्विश की, इस पीड़ा की वजह से वो क्या कर रहा है, ही इज़ ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद रेस्टलेसनेस। वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से उधर, उधर, सब तरफ जा रहा है। दिस इज़ ड्राइविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर along with restlessness. If he is in bed, बेड पे लेटा हुआ है तो भी कभी इधर को हो गए, कभी इधर को हो गए, दिस रेस्टलेसनेस along with bed tossing about in general. बेड में वो कभी इधर को होता है, कभी इधर को होता है, कभी इस साइड पे हो जाता है, कभी दूसरी साइड पे हो जाता है। उसके बाद आता है रूब्रिक, इतनी बेचैनी है कि बेड में लेटा नहीं जाता उससे, वो भाग उठता है। रेस्टलेसनेस, बेड वॉन्ट्स टू गो फ्रॉम वन बेड टू अदर, यहाँ लेट जाता है, इतना बेचैन है, फिर उठ के दूसरे कमरे में चला जाता है, दूसरे बेड पे लेट जाएगा, फिर उठ के फिर वापस आ जाएगा, फिर उठ के, मतलब इतनी बेचैनी कि उसके पास बिल्कुल भी चैन नहीं है। ही इज़ टोटली रेस्टलेस। इसके साथ, रेस्टलेसनेस के साथ पेन भी हो सकती है। दिस कैन बी फ्रॉम पेन्स, दिस कैन बी ड्यूरिंग पैल्पिटेशंस, उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है,
तो इस वजह से रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग पैल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, सेंसिटिव, ही इज़ वेरी सेंसिटिव, हर छोटी छोटी बात उस पर अफेक्ट करती है, रेस्टलेसनेस, सेंसिटिव। और ये कंडीशन कब आ सकती है? किसी भी टाइम, एनी टाइम, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि सुबह उठते सारी रेस्टलेसनेस स्टार्ट होगी। सो रेस्टलेसनेस ऑन वेकिंग, और भी टाइम वाले बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट different rubrics of anxiety, fear, business and restlessness during all this corona period। ये rubrics हमने बहुत commonly यूज़ किए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में 4 केसेस बताए हैं, सबकी डिफरेंट मेंटल स्टेट थी, सबकी डिफरेंट केसेस थे, सबकी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन थी। किसी पे कोई चीज़ ज़्यादा असर करती है, किसी पे कोई चीज़ ज़्यादा असर करती है, उसी हिसाब से हमारी मेडिसिन होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फियर ऑफ कोरोना एंड वेरियस रूब्रिक्स यूज्ड इन दिस फियर एंड एंजाइटी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you very much for watching this video and keep watching my videos. Thank you so much.